यूएन में भारत को परमानेंट सदस्य बनाने के लिए दुनिया के कई शक्तिशाली देशों ने हुंकार लगा दी है। कल ही ब्रिटेन की ओर से कहा गया था कि भारत को यूएन का परमानेंट सदस्य बनाना चाहिए। अब इसके बाद भारत के मित्र देश फ्रांस ने भी साफ कर दिया कि भारत बनेगा यूएन का परमानेंट मेंबर। फ्रांस ने ऐसी नई शक्तियों को ध्यान में रखने की जरूरत को रेखांकित किया जो इस शक्तिशाली वैश्विक निकाय में स्थायी उपस्थिति की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस की उप स्थायी प्रतिनिधि नथाली ब्रॉडहर्ट ने कहा कि फ्रांस स्थायी सदस्य के रूप में जर्मनी, ब्राजील और जापान की उम्मीदवारी का समर्थन करता है। शेष सीटों को समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए आवंटित किया जाना चाहिए। फ्रांस का रुख स्थिर और सभी को ज्ञात है। हम चाहते हैं कि सुरक्षा परिषद आज की दुनिया का इस तरह से प्रतिनिधित्व करे कि यह इस वैश्विक निकाय के प्राधिकार को और अधिक मजबूत कर सके तथा इसे अत्यधिक प्रभावी बनाए। इससे पहले कल ही ब्रिटेन ने ऐलान किया था कि भारत बनेगा यूएन का परमानेंट सदस्य। संयुक्त राष्ट्र परिषद में भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील की परमानेंट सीट के रिजर्वेशन के लिए ब्रिटेन ने अपना समर्थन जाहिर किया। साथ ही स्थायी और अस्थायी कैटेगरी में परिषद के विस्तार की भी पेशकश की। यूएनएससी में सुरक्षा परिषद संशोधन का सालाना डिबेट में ब्रिटेन भी शामिल था। इस डिबेट को संबोधित करते हुए यूके की राजदूत ने कहा था, हमारी स्थिति के बारे में सब अवगत है। ब्रिटेन लंबे समय से स्थायी और अस्थायी कैटेगरी में सुरक्षा परिषद के विस्तार की मांग कर रहा। हम भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील के लिए नई स्थायी सीट के पक्ष में हैं। चलिए अब जानते हैं क्या है वीटो पावर। जो भारत को एक बार मिल गई तो चीन का हाल बेहाल हो जाएगा। 5 राष्ट्रों संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चीन, फ्रांस और सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यही वजह है कि इन देशों को संयुक्त राष्ट्र में कुछ विशेषाधिकार मिले हैं। बाद में यूएसएसआर के टूटने के बाद इसका अधिकार 1990 में रूस को मिल गया। ये 5 देश यूएनएससी में परमानेंट सदस्य हैं और इनके पास एक विशेष मतदान शक्ति भी है जिसे वीटो के अधिकार या वीटो पावर के रूप में जाना जाता है। इनमें से किसी एक ने भी यूएनएससी में नेगेटिव वोट डाला तो प्रस्ताव या निर्णय को मंजूरी नहीं दी जाएगी। यानी अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चीन, फ्रांस और रूस के रूप में किसी ने भी यूएनएससी के किसी भी प्रस्ताव पर विपक्ष में वोट डाला तो प्रस्ताव पास नहीं होगा। फिलहाल अब चीन के हर दाव को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत ने अपनी कठोर रणनीतियों को अमल में लाना शुरू कर दिया और वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब चीन दुनिया से अलग थलग पड़ जाएगा और भारत यूएन का परमानेंट मेंबर। और ये भी साफ है कि मौजूदा परिस्थितियों में चीन दुनिया में एक विलन की तरह देखा जा रहा तो भारत एक हीरो के रूप में। तभी तो दुनिया भर में भारत की तारीफ हो रही और पड़ोसी चीन पाकिस्तान को दुत्कार कर भगाया जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।